5वां कदम स्वदर्शन। अभी देखो ये 4 कदम तक तो माया स्थूल रूप से सामने आती है। लौकिक की ओर से शरीर की बीमारी, सामाजिक समस्या, ये सब पेपर तो हमने स्थूल आंखों से देखो और स्थूल आधार से उन पर विजय प्राप्त करते आए। जैसे सेवा की खुशी, देवी परिवार का स्नेह, प्यार और संगठन के सहयोग के आधार से 4 कदम तो पास कर लिए। अब देखो हम ज्ञान मार्ग में जितना जितना रुस्तम बनते हैं और आगे बढ़ते हैं तो मायावी रुस्तम के रूप में सामने आती है। तो यहाँ पर 5वें कदम पर हम पहुँचते हैं तो माया सूक्ष्म स्वरूप धारण करती है। इसलिए उसको पहचानने और उस पर जीत पाने के लिए हमारा पुरुषार्थ भी सूक्ष्म होना चाहिए। यहाँ पर ही ब्राह्मणों का बहुत समय चला जाता है। इसको त्रेता द्वापर का संगम ही समझे। जैसे बाबा कहते हैं, कर्मेंद्रियों का रस योगी के लिए जहर के बराबर है। शरीर को देखना माना सांप को देखना, ये सब बाबा की सूक्ष्म श्रीमत है। बाबा की ये श्रीमत तब समझ में आती है जब आत्मा 5वें कदम पर पहुंचती है। तभी आत्मा इसको महसूस करती है और शूद्रपन के संस्कारों को बदलकर सतो सामान्य संस्कारों को धारण करने का पुरुषार्थ करती है। यहाँ पर उसको चारों ओर के शूद्रपन के संस्कार खींचते हैं। देह के संबंधों का रस, कर्मेंद्रियों का रस, पदार्थों का रस, साधनों और वैभवों का आकर्षण। योगी होते हुए भी उसकी स्थिति डामाडोल कर होती है। इसलिए नाव के समान उसकी स्थिति दिखाई गई है। जैसे नाव पानी में चलती है तो डोलती है, मगर नाव में पानी नहीं आता है। ऐसे ही ये योगी भी संसार में रहता है, मगर योगी में संसार नहीं रहता। जैसे नाव के लिए कहते हैं कि सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती, ऐसे ही जिसने पुरुषार्थ का सही मार्ग ढूंढ लिया है उसका हाथ बाबा से कभी छूट नहीं सकता। परिस्थितियां भले हिलाएंगी डुलाएंगी लेकिन डुबा नहीं सकती। जब आत्मा 5वें कदम पर पहुंचती है तब अंतर्मुक्ता की गुफा में प्रवेश करती है। यहाँ से आत्मा के अंदर एक योगी का लक्षण दिखाई देने लगता है। इस स्टेज पर आत्मा स्वयं ही स्वयं का दर्शन अच्छी तरह कर सकती है। 5वां कदम है फुल स्टॉप। अब देखो इतने शूद्रपन के संस्कार छोड़ दिए, देह व देह के बंधन संबंध, कर्मेंद्रियों का रस छोड़ दिया। अब इनका संसार ही बाबा बन गया है। इसको कहते हैं सच्ची समर्पणता। अब इसको कोई भी समस्या हिला नहीं सकती। ये योगी कमल आसनधारी बन जाता है। जैसे कमल कीचड़ में रहता है परंतु कीचड़ उसको टच नहीं कर सकता। कमल की जो डंडी है, जिसको कमल ककड़ी कहते हैं, वह कीचड़ में है, अर्थात उसका संबंध कीचड़ के साथ है, परंतु उस कमल कीचड़ से न्यारा है। ऐसे ही योगी जिसके संबंध संपर्क में आते हैं, वे लोग साधारण हों या विकारी हों, मगर उनका प्रभाव योगी पर नहीं पड़ता है। वह उन सब से न्यारा रहता है। इसलिए इस योगी को कमल आसनधारी कहते हैं। और ये कमल आसनधारी योगी ही बाबा के महावाक्यों को जीवन में धारण करता है। बाबा जो मुरली सुनाते हैं वह ऐसे 8 कदमों वाली आत्माओं के सामने रखकर सुनाते हैं। नौकर चाकर, प्रजा, राजा, महाराजा सब एक ही मुरली से बन जाते हैं। बाबा की मुरली 1 से 4 कदम वाले सिर्फ सुनते हैं। जैसे भक्ति में मंदिर में जाते हैं और दर्शन करके कुछ प्रसाद लेकर आ जाते हैं, ऐसे यहाँ भी 4 कदम वाले आते हैं, मुरली सुनते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई एक पॉइंट को लेकर चले जाते हैं। ऊपर के 3 कदम वाले मुरली को नंबरवार धारण करते हैं। इसलिए बाबा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार देता है। 5वें कदम तक पहुंचा हुआ योगी मुरली को धारण करने का पुरुषार्थ करता है, बाबा की बातें महसूस करता है, रियलाइज भी करता है और रियलाइज कर परिवर्तन करने का पुरुषार्थ भी करता है। बाबा कहते हैं बच्चे फुल स्टॉप लगाओ, तो यह महावाक्य 8 ही कदम वाले सुनते हैं, मगर धारणा नंबरवार करते हैं। पहले और दूसरे कदम वाला सुनेगा तो फुल स्टॉप क्या है, उनको फुल स्टॉप क्या है वह समझ में नहीं आएगा, और तीसरा कदम वाला सुनेगा तो वह
स्वयं के संस्कारों की जाल में उलझा हुआ है। मुरली सुनते सुनते भी किसी के साथ उसकी युद्ध चलती होगी तो वह फुल स्टॉप कैसे लगा सकता है। चौथे कदम वाला भी समस्या में उलझा हुआ है तो वह फुल स्टॉप नहीं लगा सकता। और पांचवें कदम वाला महसूस करता है कि फुल स्टॉप लगाने का पुरुषार्थ करता है परंतु सही रीति से लगा नहीं सकता क्योंकि उनकी स्थिति डामाडोल रहती है। छठवें कदम वाला फुल स्टॉप लगा सकता है क्योंकि उसका संसार ही एक बाबा बन गया है, उसके सर्व संबंध एक बाप से हो गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही मुरली से राजा महाराजा, प्रजा दास दासी आदि अपने आप ही बन जाते हैं। महाराजा अपना महावाक्य उठाएगा, प्रजा बनने वाला अपना। अगर कोई प्रजा बनने वाले को महाराजा का महावाक्य या धारणा सुनाएगा तो प्रजा वाला प्रश्न करेगा कि ऐसा बाबा ने कब कहा। जैसे द्वापर के बाद की आत्माओं को हम ज्ञान सुनाएंगे तो इतना सत्य और स्पष्ट ज्ञान भी उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं क्योंकि सत्युग में उनका पार्ट ही नहीं है, उसने सत्युग देखा ही नहीं है तो उसको समझ में कैसे आएगा। ऐसे प्रजा बनने वाली भी महाराजा के सिंहासन पर बैठने का पार्ट ही नहीं बजाया है तो वह महाराजा की श्रीमत को समझ नहीं सकते। इसलिए बाबा कई बार एक ही महावाक्य को 2 बार प्रयोग करते हैं। कई बार बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें शादी में जाने की जरूरत नहीं है, तो महाराजा क्वालिटी की आत्मा उसको धारण कर लेगी। और प्रजा वाला प्रश्न करेगा कि ऐसे समाज में कैसे रहेंगे, घर वाले बोलेंगे। तो फिर बाबा बाद में दूसरी मुरली चलाते हैं, उसमें उसी श्रीमत को थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं और कहते हैं आप शादी में जा सकते हो, वहाँ जाकर बाबा का संदेश देना। तो वे खुश हो जाएंगे कि बाबा ने कहा है, तो सेवा के लिए शादी आदि में जाते हैं। बाबा कभी कहते हैं बच्चे तुमको बर्थडे आदि मनाकर खर्चा करने की जरूरत नहीं है। कभी कहते हैं बच्चे भक्ति मार्ग की तरह गीत आदि बजाने की जरूरत नहीं है। तो कभी कहते हैं बच्चे कभी मूड ऑफ हो जाती है तो गीत आदि बजाओ। फिर कभी किन्हीं आत्माओं को सामने रखकर कहते हैं बच्चे तुम्हें रोना नहीं है, तुम विधवा नहीं हो, तुम्हें जो सेवा डिस्टर्ब करती है वह सेवा छोड़ दो। इस प्रकार प्रजा क्वालिटी वाली आत्माओं को रोना बंद कराकर खुश करना सिखाते हैं और महाराजा क्वालिटी वाली आत्माओं में निरंतर खुश रहने का संस्कार भरते हैं। बाबा के ऐसे महावाक्यों को यथार्थ रीति समझकर धारण करने वाले ही फुल स्टॉप लगा सकते हैं। इसलिए इसको कहते हैं कमल आसनधारी पक्के योगी। उनके लिए बाबा कहते हैं बच्चे शरीर भले चला जाए मगर खुशी नहीं जानी चाहिए। ऐसी आत्माएं हर परिस्थिति में खुशहाल रहती हैं। 7वां कदम है हाई जंप। जब आत्मा 7वें कदम पर पहुंचती है तो उसके पास ज्ञान, गुण और शक्तियों का स्टॉक जमा हो जाता है। उनके सामने परिस्थितियां आती हैं तो उनको पार करने में उनकी शक्ति नष्ट नहीं होती है क्योंकि कोई भी परिस्थिति आने पर वह आत्मा हाई जंप लगा देती है। इसलिए इस योगी को महावीर की तरह उड़ता हुआ दिखाया है। उनको कोई स्थूल आसन भी नहीं दिया है, अर्थात वह इस दुनिया से पार रहता है। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे तुमको देखते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। यह आत्मा ऐसी स्टेज को प्राप्त कर लेती है। 8वां कदम है फरिश्ता। जो आत्मा 8वें कदम पर पहुंचती है वह हाई जंप वाले से भी आगे चली जाती है क्योंकि हाई जंप लगाने में थोड़ी शक्ति लगती है और उसकी भी एक मर्यादा होती है। ऐसी आत्माएं जो फरिश्ता बनकर उड़ती रहती हैं वे अनेकों आत्माओं को सहारा बनते हैं। इसलिए इस धरा पर वे आत्माएं सूर्य के समान बनकर पार्ट बजाती हैं और परिस्थितियों को बादल की तरह अनुभव करती हैं। उनके हर श्वास, संकल्प और बोल में बाबा ही बाबा याद रहता है। आप समझो अभी अगर विनाश हो जाए तो जो आत्मा जहाँ पर पहुँची है वहाँ ही उसका पद निश्चित हो जाता है। अभी हम अपने आप को देखें कि हम किस कदम पर पहुँचे हैं। इस स्थिति में हमारा शरीर छूट जाए तो हमको कौन सा पद मिलेगा। इस चेकिंग के लिए यहाँ पर कुछ और निशानियाँ भी बताई गई हैं जिनके आधार पर
हम चेक कर सकते हैं कि हम किस कदम पर पहुंचे हैं।